हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से डोनेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ठीक। तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है डी, और ये चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे क्या हो गया, मैंने कोई पोलर बांड ले लिया, जैसे बी एफ, ठीक। तो इस पे देखिए, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई एटम है, जैसे ये, इस पे लोन पेयर है इस तरह, तो इसका डायरेक्शन ये लोन पेयर की तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। On the basis of dipole moment, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर, ठीक है। नॉन पोलर या इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, या इसी को पोलर या नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक। नॉन पोलर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, पोलर या नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, जीरो। और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका कंडीशन देख लेते हैं, क्या क्या होती है इसके कंडीशन। तो दो कंडीशंस होती है, लोन पेयर जीरो इन सेंटर एटम, सॉरी, ऑन सेंटर एटम, ठीक है। लोन पेयर जीरो ऑन सेंटर एटम या ऑल सराउंडिंग एटम, ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम, ठीक है। ऑल सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। तो ये दो कंडीशन है सिमेट्रिकल या नॉन पोलर के, ठीक है।
ये दोनों कंडीशन जहाँ नहीं होगा वो सारे कैसे हो जाएंगे, पोलर या नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो चलिए जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए, BF3 CCl4 CH2Cl2 H2O NH3। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो देखिए सेंटर एटम, इस पे लोन पेयर है नहीं, सराउंडिंग एटम सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर या सिमेट्रिकल। इसको देखते हैं, सेंटर एटम कार्बन है, इस पे लोन पेयर है नहीं, सराउंडिंग एटम सेम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सराउंडिंग एटम सेम है और सेंटर एटम पे क्या है, लोन पेयर अब्सेंट है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक, आइए इसमें देखते हैं, CH2Cl2 सेंटर एटम नो लोन पेयर, लेकिन सराउंडिंग एटम क्या है, सेम नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, पोलर। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं सराउंडिंग एटम तो क्या है, सेम है, लेकिन जो सेंटर एटम है इस पे 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर। ठीक है, इस पे देखते हैं, सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है, लेकिन सेंटर एटम पे एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कैसे हो रहा है, ठीक, तो चलिए जैसे हमने मान लीजिए ये BF3 लिया, इसमें देखते हैं, तो देखिए ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो देखिए अब जो बॉन्ड मूवमेंट डायरेक्शन होता है किधर से होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट डायपोल होगा वो ये होगा। ठीक है, और जो रिजल्टेंट डायपोल आएगा वो इस डायपोल, इस बॉन्ड के डायपोल के बराबर आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले लें हम, CH2, एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O। तो चलिए इनमें देखते हैं। तो देखिए CH2 का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड S। ठीक है, अब देखिए इनका जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, कार्बन से सल्फर की तरफ, कार्बन से सल्फर की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। मान लीजिए इधर 10 है, इधर 10 है, तो दोनों वैल्यू आपस में घट जाएंगे, तो क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और ये जो एरो देखिए, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर है। ठीक है, तो दोनों जितना इसमें डायपोल आएगा उतना इसमें डायपोल आएगा, और दोनों डायपोल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। चलिए इसमें देखते हैं। अब वाटर में देखिए, ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो देखिए इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक, इसको शिफ्ट हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो म्यू नेट, ठीक है, म्यू रिजल्टेंट,
तो इसका म्यू नेट क्या होगा, नॉट इक्वल 0। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए सारे बांड के डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। ठीक है, तो इनका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए तो देखिए पॉइंट देखिए, ज्योमेट्री कैन बी प्रिडिक्टेड with the help of dipole moment। ठीक है, डायपोल मोमेंट जब दिया हो तो हमें क्या निकालना है, उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और उस पर लोन पेयर 0 है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और लोन पेयर उस पर क्या है, 0 है। लोन पेयर 0 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सॉरी sp2 है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, लोन पेयर 0 होगा, और लोन पेयर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, अब जैसे डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर 1 है। ठीक है, लोन पेयर 1 है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, एंगुलर। कैसा हो जाएगा, एंगुलर। चलिए जैसे मान लीजिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर लोन पेयर क्या होगा, 0। लोन पेयर 0 होगा तो उसका ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, चलिए यदि डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो अगर लोन पेयर 1 है, ठीक है, लोन पेयर 1 है तो ये कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। और यदि लोन पेयर 2 है, ठीक है, लोन पेयर 2 है तो इसका शेप या ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, एंगुलर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एंगुलर। तो इस तरह से चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, इफ मॉलिक्यूल हैव पोलर बॉन्ड, इफ मॉलिक्यूल है पोलर बॉन्ड, then it is not necessary to the
if molecule have the polar bond then it is not necessary to the molecule is polar. ठीक है, if a molecule है polar bond then it is not necessary to the molecule is polar. अगर कोई मॉलिक्यूल के जो बांड हैं यदि वो पोलर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसका मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, पोलर. ठीक, तो चलिए एग्जांपल लेके, जैसे BF3 का ही लिया. ठीक, तो देखिए, अब देखें अगर एक BF बांड देखें, ठीक है, तो ये कैसा होगा, पोलर होगा. ठीक है, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा. ठीक, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, तो ये बांड कैसा हो गया, पोलर. ठीक, तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा. ठीक, इसका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा इधर होगा और इसको ये क्या करेगा, कैंसिल करेगा. तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, लेकिन देखिए कोई एक बांड इसका क्या है, BF बांड क्या है, पोलर बांड है. बांड तो क्या है, पोलर है, पोलर बांड. ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर. बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर. ठीक, और जैसे एग्जांपल ले लें, CO2. ये अब देखिए इसमें जो CO बांड होगा, ठीक है, एक CO बांड क्या होगा, ये क्या होगा, ठीक, पोलर होगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर होगा, तो ये पोलर बांड होगा. लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो डायपोल मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, तो ये दोनों को कैंसिल करेगा, नेट डायपोल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. तो इस तरह से तो मॉलिक्यूल के जो बांड हैं वो पोलर होंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो भी पोलर हो. ठीक, चलिए आइए तीसरा देखते हैं. तीसरा, 3 cases where center atom have lone pair but molecule is non polar. ठीक है, 3 cases where center atom have lone pair but molecule is non polar. ठीक है, तो 3 ऐसे केसेस हैं जहाँ जिसके सेंटर एटम पे क्या है, सेंटर एटम पे लोन पेयर है लेकिन वो मॉलिक्यूल फिर भी क्या है, नॉन पोलर है. तो चलिए देखते हैं. sp3d. ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन में अगर लोन पेयर 3 है, ठीक है, लोन पेयर 3 है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा या ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर. ठीक है, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो. ठीक है, दूसरा sp3d2. इस केस में अगर लोन पेयर 2 है, ठीक है, लोन पेयर 2 है, तो इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर. तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर. तीसरा sp3d3. अगर लोन पेयर 2 है, ठीक है, तो इसका जो इस ज्योमेट्री हो जाएगा वो पेंटागोनल
प्लेनर। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे सेंटर एटम पे लोन पेयर है, उसके बावजूद भी ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, बराबर होता है Q इंटू डी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के। ठीक है, किसके? इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के। जिस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज़्यादा आएगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलिए ठीक है। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, HI। तो अब देखिए यहाँ पे के H का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो 2.1, 2.1, 2.1, ठीक है, और यहाँ पे भी 2.1। अब देखिए फ्लोरीन की कितनी होगी? 4। क्लोरीन की कितनी होगी? 3। ब्रोमीन की कितनी होगी? 2.8। आयोडीन की 2.6। तो देखिए डिफरेंस किसमें सबसे ज़्यादा आएगा? ये तो सब में सेम है हाइड्रोजन, फिर सेकेंड की जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसको जो डायपोल मोमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है जैसे RF, RCl, RBr और I। तो इसमें भी देखिए R क्या है? कार्बन। ठीक है, R क्या है? एल्किल ग्रुप है जिसमें सब में कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब में फिक्स है। अब सेकेंड दूसरा वाला जो डिफरेंस है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा पहले में, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ध्यान दीजिएगा इन दोनों केस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें क्लोरीन का ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो रीजन क्या है यहाँ पे? साइज। साइज क्या है? ज़्यादा। तो देखिए चार्ज इंटू साइज पे दोनों पे डिपेंड करता है। वैसे मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन RCl के केस में साइज ज़्यादा मायने करता है, और ये फ्लोरीन से क्लोरीन की साइज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो आपका ये होगा, ये क्या होगा? यहाँ पे जाएगा और ये इसकी जगह जाएगा, तो ये हो जाएगा RCl, ठीक है, RF और RBr, RI। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अगला एग्जांपल देखिए, जैसे HF, H2O और NH3। ठीक है, तो देखिए H सब में सेम है। उसके बाद सेकंड जो डिफरेंस एटम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, CH3Cl और CD3Cl। ठीक है, इनमें देखते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3CD3। तो देखिए CH3 में, ठीक है, जो हाइड्रोजन का
प्लस आई इफेक्ट होता है वो कम होता है डी के कंपेरिजन में। तो डी का जो प्लस आई होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, इस पे ये जो चार्ज है ना, ठीक है, वो कम भेजेगा, ये इस पे ज़्यादा चार्ज वो करेगा, ठीक है। तो इसमें पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसमें ज़्यादा होगा। रीजन क्या है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डी का ग्रेटर देन होता है प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन पे ज़्यादा चार्ज आएगा, ज़्यादा चार्ज तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा। यहाँ पे ये इसको कम डोनेट करेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन कम तो डायपोल मोमेंट कम, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसे मिटा लीजिए, फिर अगला देखते हैं। तीसरा है आपका वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इनमें देखना है। तो देखो इसमें सराउंडिंग एटम भी सेम है, सेंटर एटम भी सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है उसका फार्मूला ये होता है, को याद रखिएगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट कॉस थीटा के, यानी कि कॉस थीटा अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब है θ1 अगर ग्रेटर देन θ2 तो cos θ1 लेस देन होगा cos θ2 से, ठीक है। तो जिसका एंगल ज़्यादा उसका cos थीटा कम। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल होता है वो 97 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका एंगल तो ज़्यादा है, इसका एंगल कम है, लेकिन जब कॉस में लेंगे तो कॉस इसका कॉस 97 की वैल्यू ज़्यादा आएगी कॉस 105 से। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो चलिए अगला देखते हैं। CH3 Cl CH2 Cl2 CH Cl3 और CCl4, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसमें डायपोल मोमेंट का आर्डर देखना है, ठीक है। इधर से इधर हम जा रहे हैं तो CCl यानी कि कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है तो इसका तो डायपोल मोमेंट ही 0 हो जाएगा, ठीक है। इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो चलिए इनका आर्डर देख लेते हैं, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ये का 0 तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। इन तीनों का देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सप्लेन करके। तो देखिए ये कार्बन हो गया, एक Cl बॉन्ड इस तरह से, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन है वो क्लोरीन की तरफ होगा लेस, और ये हाइड्रोजन से भी ज़्यादा ये कार्बन का होता है तो ये कार्बन की तरफ जाएगा, ठीक है। जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा उसकी तरफ जाएगा, ठीक। इसमें देखिए चलिए तीनों का बना देते हैं फिर समझाते हैं।
तो ये होगा। तो देखिए इसमें जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, ये होगा, ये इसमें देखिए कार्बन की तरफ और ये सब क्लोरीन की तरफ, ठीक। ये तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा जो चार्ज है एक क्लोरीन पे जा रहा है, ठीक है। देखिए सारा जो चार्ज है एक क्लोरीन पे जा रहा है, तो यहाँ पे पोलरिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन पे ये हाइड्रोजन की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन एक क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा इससे तो कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्लोरीन पे अलग अलग चार्ज जा रहा है, तो यहाँ की जो पोलरिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। तो इन तीनों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये पोलर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो आर्डर आपका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड O, ROH और X, ठीक, इनमें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन सब में सेम है, दूसरा एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हैलोजन है। तो देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हैलोजन की कम, ठीक है। हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया है। तो यहाँ पे जो होगा वो सबसे ए से ये दोनों तो ज़्यादा होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन वाले कंपाउंड या बॉन्ड इससे ज़्यादा होंगे हैलोजन वाले से, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं। तो देखो इसमें हम करेंगे तो इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड होगा तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, लेकिन ये क्या होगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस शो करने की वजह से इस पे पोलरिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। NH3 है, NX3 है और आपका NF3 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे X जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको बना लेते हैं। ये देखिए ठीक है, ये हो गया और ये, तो देखिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या होगा, सब इधर होगा नाइट्रोजन की तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ से इधर होगा, ये सब इधर होगा, सॉरी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, तो सॉरी ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। और इसमें देखिए
ये इधर होगा और यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा है तो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इसमें भी क्या हो रहा है, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका क्या होगा, कम होगा। एक देखिए, एक कम करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये तो 3 ऐड हो रहे हैं, एक घट रहा है, इसमें चारों ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों का इससे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो देखिए अब डायपोल मोमेंट डायरेक्शन से है तो एक समान आएगा। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस जो होगी वो NH की ज़्यादा होगी NX के कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस हो गया NH के बीच में ज़्यादा होगा NCl और NBr और Ni के केस में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, NH3 का। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर में लिखना हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका NH3, फिर NCl3, NBr3 और Ni3, NF3। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा NH3 का, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। ठीक, ये तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग।